क्या आपको भी स्टॉक मार्केट से फटाफट पैसे बनाने? स्टॉक मार्केट से ना सभी को पैसे बनाने, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी, जब फ्री की टिप्स मिल रही है। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 54 पर बैंक निफ्टी के नेक्स्ट स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, यार मैं बैंक निफ्टी नहीं बोलूंगा, निफ्टी बैंक बोलूंगा, क्योंकि एक्चुअल में तो निफ्टी बैंक है। तो आज हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया। तो वैसे तो यहाँ पे लाइन ग्राफ में दिख रहा है कि आज बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया है निफ्टी 50 ने। मेजर फोकस हमारा बैंक निफ्टी और बैंक ऑफ बड़ौदा ही रहेगा, पर एक बार ही देखते हैं कि निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का हम डेली चार्ट जो है उसी को खोल के रखते हैं। यहाँ पर सॉरी, मैंने एक ड्राइंग पहले से मार्क की हुई थी। तो आज आप देख पाओगे कि बहुत ही ज़्यादा वीक कैंडल बनी है, जिसका जो बॉडी है, बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रही, छोटी थी बट सॉलिड थी, क्योंकि इसकी क्लोजिंग और लोअर पॉइंट में कुछ खास डिफरेंस नहीं था। आज हमारे पास निफ्टी 50 23,928 रुपये के आसपास खुला, हाई गया 24,134, लो गया 23,925 और क्लोजिंग हुई 23,962 रुपये पे, राइट। बट आप यहाँ पर देख पाओगे कि चाहे हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी जिसमें अपर लाइक ऊपर भी गया हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स और वापस नीचे भी आया, बट इस सारे के सारे में हमारे पास जो अपर फ्लिक थी उसका ज़्यादा रेलिवेंस है, क्योंकि अपर फ्लिक जो हमारे पास 24,160-162 रुपये के आसपास का जो हमारे पास हम काफ़ी दिनों से एक जोन डिस्कस कर रहे हैं, उसी जोन के आसपास से वापस निफ्टी 50 इंडेक्स नीचे आया है। इट मींस 24,160 जो है हमारे पास अभी भी निफ्टी 50 पर जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। एंड इनफैक्ट जो 24,000 का मार्क है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो हमारे पास क्लोजिंग है वो 24,000 से नीचे ही आई है। आप बोलोगे कि सिर्फ 75 यूनिट्स का ही तो फर्क है, बट जो भी है तो है, फर्क तो है। इसलिए 24,000 ठीक है, एक अच्छी रेजिस्टेंस है, बट 24,160 उससे ज़्यादा बेटर या उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये था हमारे पास निफ्टी 50 का क्विक रिकैप एंड आज का रिकैप, नॉट पुराना रिकैप, क्विक रिकैप। अब हम सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक पे। तो यहाँ पर अगर मैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स खोलूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आज हमारे पास बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी है। ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई 56,871 पर, हाई गया 57,464.20, लो गया 56,867.30 और क्लोजिंग हुई इसकी 57,252.45 है। मतलब कि 509 या 510 यूनिट्स का इसने प्रॉफिट दिया, या फिर क्लोज टू 1% का इसने, या फिर एग्जैक्ट अगर बोलूँ तो 0.9% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पर हम रिटर्न को अगर थोड़ा सा साइडलाइन करें तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट बात पता लग रही है, जो कि हमने काफ़ी, मतलब नॉट काफ़ी, अब 4 ही दिन हुए हमें बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हुए या निफ्टी बैंक को डिस्कस करते हुए। तो हमने जो एक मार्क लगाया था 57,450 या 465 या 470 के आसपास, उसी पॉइंट से हमारे पास आज की क्लोजिंग नीचे गई है, और उसी पॉइंट से जो हमारे पास इसका हाई गया था, मतलब कि बैंक निफ्टी का जो आज का डेली हाई गया था वो उसी पॉइंट से रिट्रेस हुआ है। इट मींस कहीं ना कहीं ये जो 57,450, 470 या 465 का जो रेंज है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल फॉर्मेशन हुई है। अब ये कैंडल फॉर्मेशन का क्या नाम होता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। मतलब वैसे तो जापानीज़ कैंडल फॉर्मेशन बोलते हैं, बट और भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो अगर आपके पास और भी बेटर नाम है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसके अलावा अभी यही पता लग रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड में तो है ही है इंडेक्स, बट कहीं ना कहीं हमारे पास अनसर्टेनिटी भी है,
क्योंकि अनसर्टेनिटी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे कि कल गैप डाउन जो था वो हमारे नॉट गैप डाउन सॉरी, जो क्लोजिंग थी वो थी नीचे, और आज ओपनिंग एक गैप अप ओपनिंग हुई है, और सारा का सारा दिन में जो बॉडी थी आज की कैंडल की वो कल की कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनी है, विच मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी ये जो लोअर लेवल्स है, ये जो इसकी ड्राइंग को मैं रिमूव करता, चलो रिमूव क्या करना है, ये जो आप देख सकते हो ये जो लोअर लेवल्स हैं ऑलमोस्ट 5800 के आसपास या 56,700 के आसपास का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट बोलूँगा कि एक डिसेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करूं तो वो सपोर्ट आपको दिखेगी ग्राफ में, वो सपोर्ट आपको ऑलमोस्ट 10 और 11 मार्च के आसपास दिखेगी। फिर वही सपोर्ट आपको रेजिस्टेंस का काम करते हुए अप्रैल के मंथ में भी दिखेगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पास 12 जून जो डे था वहाँ पर भी हमारे पास इस सेक्शन के आसपास ही एक ब्रेकआउट या फिर आप बोल सकते हो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी थी। तो कहीं ना कहीं एक डिसेंट सी सपोर्ट हो सकती है 56,700। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा बढ़ती है कम बढ़ती है, क्या पॉजिटिविटी वापस से आती है, ईरान यूएस वॉर में कुछ थोड़ा सा सीज फायर वापस आता है या थोड़ी शांति बढ़ती है, तो क्या ये ऊपर जाता है या फिर कंडीशन और बेकार होती है और ये नीचे जाता है, या फिर कंडीशंस ऐसी ही रहती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो क्या इंडेक्स उसी ही जोन में घूमता रहता है, वो तो अब हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा, राइट। तो यहाँ पर ये वाली ड्राइंग जो है, ये जो सर्कल बनाया है इसको मैं रिमूव करता हूँ, और अब हम सीधा चलते हैं आज जो हमारे पास 54th डे जो हमारा लर्निंग जर्नी है जिसमें हम बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं टेक्निकली कैसा परफॉर्म कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। वैसे तो टू बी ऑनेस्ट ये एक अमेलगेशन ऑफ बहुत सारे बैंक्स थे, जहाँ पर आपको याद होगा कि काफ़ी सालों पहले बहुत सारे बैंक्स जो सरकारी बैंक थे उनका कोलैबोरेशन हुआ था, और एक एक बैंक में 3 बैंक्स जो थे मर्ज हुए थे। वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा भी है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑपरेशंस प्रीवियसली इतने अच्छे नहीं थे, बट शायद विद टाइम में भी इसने इम्प्रूव कर लिया होगा। तो वही सेम जो इम्पैक्ट है वो देखते हैं कि क्या वो सेम इम्पैक्ट हमारे पास ग्राफ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब हम बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैंने वीकली चार्ट है उसको खोल के रखा हुआ है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ना ही कोई भी फ्यूचर रिकमेंडेशन। यहाँ पर हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ताकि हम सीख सके कि टेक्निकली किसी भी ग्राफ को एनालाइज किया कैसे जाता है या फिर कैंडल्स को पढ़ा कैसे जाता है। अगर आपको बाय या सेल कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र या फिर खुद के क्या कहते हैं एनालिसिस को देखकर ही करें। फिर भी मैं बोलना चाहूँगा अगर आपको कैंडल्स और चार्ट्स कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा जहाँ पर आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। या फिर अगर आपको स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम पेज और टेलीग्राम चैट का लिंक डाल दिया है जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट भी शेयर करता रहता हूँ या फिर आपकी क्वेरीज भी रिजॉल्व कर सकता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम जो चार्ट है वो बहुत ही सिंपल रखते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन पर ही फोकस करते हैं क्योंकि इंडिकेटर्स तो बहुत सारे जैसे RSI, मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वॉल्यूम और फिबोनाची और बहुत सारे और भी हैं। बट हर किसी के खुद के एनालिसिस के लिए हर कोई अपना इंडिकेटर अपने हिसाब से चूज़ करता है और उसको खुद ही एनालाइज करता है अपने वे से। इसलिए जो प्राइस एक्शन है वो सबका सेम रहता है और प्राइस एक्शन ही डिसाइड करता है कि इंडिकेटर उसके डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा, ना कि इंडिकेटर। इसलिए हम सिंपल प्राइस एक्शन रखेंगे। एनीवेज कमिंग बैक टू आज का जो हमारे पास बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके वीकली ग्राफ पे लास्ट कैंडल अभी हम नहीं देखेंगे, अभी कल का सेशन हमारे पास पड़ा है एंड देन तब उसके बाद ही हमें पता लग गया कि जो कैंडल है इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर मैं प्रीवियस कैंडल को देखूँ तो प्रीवियस कैंडल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल थी जो कि ऑलमोस्ट आप देख पाओगे 9.65% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी
पॉजिटिव ट्रेंड, जो भी पॉजिटिव ट्रेंड ऑलमोस्ट 6 अप्रैल 2026 से लेकर 22 जून 2026 वाले वीक तक बना था, वो सारा का सारा जो अपवर्ड ट्रेंड या फिर कंपैरेटिवली थोड़ा एक पॉजिटिव ट्रेंड हमने देखा था इस पर्टिकुलर बैंक में, वो सारा का सारा हमारे पास एक ही कैंडल ने ज़ीरो आउट कर दिया है। इसके अलावा आपको एक बात और देखनी पड़ेगी कि ये जो सिंगल कैंडल ने एक नेगेटिव ट्रेंड लाया या फिर जो पूरा का पूरा पॉजिटिव या फिर एक कंसोलिडेटेड या फिर एक साइडवेज ट्रेंड था, उसको तो ज़ीरो आउट किया ही। उसके अलावा जो हमारे पास 280 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही थी या फिर एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास ऐसा जोन बन रहा था जहाँ से स्टॉक वापस हर बारी वापस आ रहा था, उसकी इम्पैक्ट को या नॉट उसकी बट उसके इम्पैक्ट को और भी या उसके रेलिवेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे कि अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करूँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 27 अक्टूबर 2025 या फिर आप बोल सकते हो 3 नवंबर 2025 वाले वीक में इस पर्टिकुलर जोन जो कि था 280 ले लेते हैं, 282 नहीं लेते, 280 ले लेते हैं, वहां से स्ट्रॉन्ग एक अपवर्ड ट्रेंड आया था या फिर एक गैप अप आया था। उसके बाद स्टॉक हमारे पास काफ़ी देर तक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा और फिर हमारे पास ऑलमोस्ट 2 फरवरी 2026 को इसने इसी जोन से मतलब 280 वाले जोन से ही एक अपवर्ड ट्रेंड लिया और ये 321 के आसपास किया एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ। बट आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि जितनी ये तेज़ी से ऊपर गया उतनी ही तेज़ी से नीचे गया, इनफैक्ट उससे ज़्यादा तेज़ी से। क्योंकि ये 4 हफ्तों में ऑलमोस्ट 1 मंथ में ऊपर गया और सिर्फ 2 ही हफ्ते में ये सारा का सारा पॉजिटिव ट्रेंड ज़ीरो आउट हो गया। ज़ीरो आउट कैसे हुआ कि 2 मार्च को इसने हमें 8.26% का नेगेटिव रिटर्न दिया और फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन हुआ 9 मार्च 2026 वाला जो वीक था, जहां पर इसने इफेक्टिवली तो हमें 4.84% का नेगेटिव रिटर्न दिया। बट यहां पर आप ओवरऑल देखोगे कि 322 से वापस स्टॉक हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों में 280 के लेवल के आसपास आ गया और अच्छे गैप डाउन से आया। और उसी गैप डाउन के बाद आप देखोगे कि अगर हम यहाँ से मार्क करें 2 मार्च के आसपास से, तो 2 मार्च से लेकर नेक्स्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ 1 वीक तक ये हमारे पास ऑलमोस्ट 320 से 244 का लेवल आ गया। मतलब कि अगर मैं कैलकुलेटर पे देखूं तो 320 माइनस 240 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 320, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट एक ही महीने में 25% के आसपास गिर गया, विच इज़ अ मैसिव डाउनफॉल। और उस मैसिव डाउनफॉल के बाद हमारे पास स्टॉक ने पूरा ट्राई किया इस बारी वापस से ऊपर जाने के लिए। एक वीक में इसने 10.67% का भी हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया, बट वो पॉजिटिव रिटर्न कुछ खास फ़ायदा नहीं दे पाया, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे कि 13 अप्रैल 20 अप्रैल 15 जून 22 जून और हमारे पास 29 जून वाला जो वीक था उसमें हमारे पास इसी रेंज से स्टॉक वापस से नीचे आया। और जो 29 जून था, मतलब कि जो लास्ट वीक था, उसमें तो इसने कंफर्म ही कर दिया कि ये जो 280 या 282 का जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और अगर मैं ग्राफ को और भी छोटा करूँ तो यही सेम रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक को पहले भी मिली थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो कैसे स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पर आप देख पाओगे कि मार्च 2024 के वीक्स और जून 2024 के वीक में भी इसी स्टॉक को यहाँ पर मतलब इसी एरिया के आसपास ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मिली थी। और वहाँ से आप देखोगे कि स्टॉक पहले नीचे फिसला एंड देन उसके बाद ऑलमोस्ट 200 के लेवल तक भी आ गया। और मतलब अभी इसका कुछ खास रेलिवेंस नहीं है, बट क्योंकि मैंने ग्राफ को थोड़ा छोटा किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि स्ट्रॉन्ग ग्राफ में एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप फॉर्मेशन भी बनी थी। सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग, मैं बोलूँगा कि हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना था, जिसके बाद जो ग्राफ है जो ग्राफ है ऊपर गया बट आप देखोगे कि वापस रिट्रेसमेंट आ गई। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये जो हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ये कहीं ना कहीं एक वीक, मतलब ठीक है ग्राफ में हमें एक स्ट्रॉन्ग हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा, बट
एक फॉल सिग्नल होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, जिस हिसाब से जो 282 का लेवल है, राइट, जो 280 या 282 का लेवल है या 285 का लेवल आप ले लो, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके अकॉर्डिंगली लग रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, बट वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक फॉल सिग्नल बनने की कोशिश में चल गया है, राइट। अब हम देखते हैं कि वीकली चार्ट में तो हमारे पास सारी की सारी फॉर्मेशन, सारे के सारे कैंडल स्ट्रक्चर हमें पता लग गए, पर आज हमारे पास डेली चार्ट पर, मतलब कि थर्सडे के सेशन में आज हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा ने कैसे परफॉर्म किया, राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डेली चार्ट खोल लिया। यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी मार्केट में। कुछ स्टॉक ऊपर भागे, कुछ स्टॉक नीचे भागे, और हमने दोनों निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में देखा है कि एक पॉजिटिव ट्रेंड रहा, दो विद अ वेरी लाइट पॉजिटिव ट्रेंड, बट पॉजिटिव ट्रेंड था। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक हमें ग्रीन कैंडल दी है, जिसकी ओपनिंग 240.65 से हुई, 246.20 इसका हाई था, इसका लो था 240.15, क्लोजिंग थी इसकी 244.60 प्लस 4.15 यूनिट्स या फिर 1.73% का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पर आप देखोगे कि ये पॉजिटिव रिटर्न या फिर जो कल का नेगेटिव रिटर्न था, ये एक ही लेवल पे बना है। इनफैक्ट जो आज की ग्रीन कैंडल बनी, उसकी बॉडी हमारे पास कल की रेड कैंडल की जो बॉडी थी उसी के अंदर बना है। एंड हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल बनी है, इनका दोनों का अपर फ्लिक कहीं ना कहीं ये जो 244 या 245 वाला जोन है, इसके नीचे ही बनी है। ये इसके नीचे बनी है, उससे कुछ खास मतलब पता नहीं लगता, बट उससे हमें ये चीज़ ज़रूर समझ आती है कि यहाँ पर जो हमारे पास कल एक गैप डाउन हुआ था, और ये कल गैप डाउन के बाद हमारे पास ओपनिंग ही 244.95 या फिर 244 हुई थी, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑन द डेली चार्ट, या फिर उसका इम्पैक्ट अभी भी लास्ट 2 डेज से, मतलब कल और आज दोनों दिनों से इस गैप डाउन का जो इम्पैक्ट है वो दिख रहा है हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके अलावा अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो लेवल है, या फिर इसको ऐसे करते हैं 247, या फिर अगर नीचे लेके जाएं तो दोनों रेलिवेंट हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि पहले भी हाँ ठीक है, पहले भी हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट ली थी इस स्टॉक ने, बट यहाँ पर जो गैप डाउन आया है उसने इस सपोर्ट जोन को तोड़ दिया है। इसका मतलब जो 245 या 244 का मार्क है, उसको अब ग्राफ 2 दिनों से तोड़ चुका है और उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें ग्राफ को थोड़ा और छोटा करें तो उसकी रेलेवेंस फिर डेली चार्ट पर ख़त्म हो जाएगी, वो फिर वीकली वाला ट्रेंड ही बताएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नेक्स्ट अगर यहाँ से ग्राफ ऊपर जाता है तो यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट 250 260 के आसपास का जो लेवल है वो एक सपोर्ट जोन बन सकता है। बट अगर हमारे पास ग्राफ यहाँ से नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास अभी के लिए 240 वही, मतलब कुछ ज़्यादा खास नीचे एक रेजिस्टेंस जोन नहीं दिख रहा, मतलब अभी के लिए जो कि शार्प कॉन्ट्रास्ट लेके आए। बट यहाँ पर हो सकता है कि जो क्या कहते हैं ग्राफ में या फिर स्टॉक में या फिर आप बोल सकते हो ओवरऑल बैंक ऑफ बड़ौदा के डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन या फिर साइड में मोमेंटम देखा जा सकता है। उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, मतलब इट डिपेंड्स, क्योंकि मतलब कंसोलिडेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकती है क्योंकि यहाँ पर रेंज बहुत छोटी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में। तो आप देखोगे क्योंकि जो लास्ट 2 कैंडल्स हैं, ये 8 जुलाई वाली और 9 जुलाई वाली, वो इन्हीं 2 रेंजेस के बीच में ही झूल रही है। और हमारे पास हो सकता है कि यहाँ से, मतलब क्योंकि आज ग्रीन कैंडल बनी है तो हो सकता है ये ऊपर जाए और ये 245 का लेवल तोड़ दे, या फिर ये 238 के लेवल की तरफ जाए। तो ये तो अब हमें टाइम ही बताएगा कि ये ऊपर मूव करता है, नीचे मूव करता है, या फिर कंसोलिडेशन फेज में रहता है, क्योंकि रेंजेस छोटी हैं, राइट। एक और हम बात देख लेते हैं कि हमारे पास शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आज की कैंडल कैसे बनी है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि आज की कैंडल हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर 9 तारीख मतलब 9 जुलाई की कैंडल देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास कोई गैप अप या गैप डाउन खास नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में ऑलमोस्ट पहले ही कुछ देर तक तेज़ी रही, मतलब कि ऑलमोस्ट 9:15 से लेके 10:15 तक तो एक अपवर्ड ट्रेंड आया, बट उसके बाद हमारे पास स्टॉक सारा दिन
ऑलमोस्ट एक साइडवेज अपवर्ड साइडवेज स्लाइट अपवर्ड साइडवेज मोमेंटम में ही रहा, जिसकी कुछ खास रेलिवेंस नहीं थी, राइट। तो मतलब अगर आपने स्कैल्पिंग या फिर अगर आपने एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की होगी तो वो आपको फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पार्ट, मतलब फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ट्रेडिंग टाइम में ही आपको मौका मिला होगा। उसके बाद तो कुछ खास एज इन आप बोल सकते हो कुछ खास तेज़ी नहीं आई फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ट्रेंड, राइट। तो ये था हमारे पास बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और बैंक ऑफ बड़ौदा का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी इन केस अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को काफ़ी देर से एनालाइज कर रहे थे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बोला है, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।